कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक हैं भाई? चलिए बहुत अच्छा है। और पढ़ाई लिखाई कैसी आप सब लोगों की चल रही है? क्या आज की क्लास के आप लोग सारे लोग तैयार हैं? अगर हाँ है तो कॉपी और पेन फटाफट ले लीजिए अपने पास और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। रिश्ते में मजा तो आ रहा है ना भाई? रिश्ते हम लोग इस वक्त बना रहे हैं। तो रिश्तों को बनाते हुए अब तक हमने आपको 4 क्लास दे दिया है। चारों क्लास आप देख चुके होंगे। आज आपकी 5वीं क्लास स्टार्ट होगी। और हाँ, आपका पीडीएफ हमने आपके ग्रुप में भेज रखा। आप वहां पे, चाहे आपका टेलीग्राम चैनल है, ये पीडीएफ आपकी है। तो आपका चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों जगहों पर पीडीएफ है। अगर किसी भी कारण से आपको नहीं मिल पाती तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको दे देंगे। उससे फायदा आपको ये रहता है कि क्वेश्चन अगर एक बार आप पढ़े हैं और जब मैं यहाँ क्लास में डिस्कस करता हूँ तो उन चीज़ों को आप बहुत आराम से समझ ले जाएंगे, कर ले जाएंगे। क्योंकि ये रिश्ते हैं, सोचने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं, तब लगते हैं। है ना भाई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ी डिफरेंट होंगे, अच्छे लगेंगे, थोड़ी समझना होगा। रिश्ते उलझे तो सुलझाना हमारा आपका काम है, तो वो किया जाएगा। सबसे पहला काम तो ये करिए कि जरा टॉपिक का नाम डाल लीजिए कॉपी पर और काम शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन। आज इस ब्लड रिलेशन की ये 5th यानी 5वीं क्लास है, डे 5। और अभी तक हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया है। तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये हम लेते हैं और आपके लिए सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। एक बार आप अपने पीडीएफ से क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। और बड़ा खूबसूरत सवाल, बड़ा मजेदार, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कर लो। सवाल को सुनिए। कहता है, एक बार ध्यान से सुन लो, कि 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ के एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों का परीक्षण कीजिए। इसके नीचे 5 सूचनाएं दी गई हैं। पहले में कहता है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। दूसरे में कहता है ए और ई एफ के पुत्र हैं। तीसरे में बोलता है डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। चौथे में कहता बी एक का पुत्र है। पांचवें में कहता है वर्तमान में परिवार में एक ही विवाहित जोड़ा है। उसके नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं। कहता है तो बताओ, जो ऊपर की चीजें हमने दी हैं उसके बेस पर निम्नलिखित में से कौन सा एक रिश्ता सही होगा। इसके नीचे 4 विकल्प लिखे गए हैं, वहां से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना। तो सवाल थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ नोट कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझा देता हूँ और आप इसे बड़े आराम से मेरे साथ कर पाओगे। तो इन्होंने क्या कहा है भाई? 6 परिवार हैं। तो ये पहली बात कहते हैं 6 परिवार हैं। तो अगर 6 परिवार हैं, नो प्रॉब्लम। 6 परिवारों के नाम क्या बताए गए? ए बी सी डी ई तथा एफ। इनके संबंधों का हमें परीक्षण करना है। वहां से इंफॉर्मेशन नंबर 1, पहली सूचना है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। तो इसे समझें आप, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर, यानी मेल और फीमेल दोनों की संख्या फैमिली में इक्वल इक्वल है। ये पहली इंफॉर्मेशन है। सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या लिखा? सेकेंड में लिखा है कि ए और ई एफ के पुत्र हैं। ए और ई एफ के पुत्र हैं। बड़ा मजेदार सवाल है भाई। नंबर 3, सूचना नंबर 3 क्या लिखा है? डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की मां है। नंबर 4, चौथी सूचना में लिखा बी ए का पुत्र है। बी ए का पुत्र है। 5वीं में लिखा हुआ है आपके लिए, वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। तो वर्तमान में
केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। ये लाइन आपके लिए बड़ी मजेदार है, कैसे डिस्कस करना भी समझाऊंगा। ये 5 इंफॉर्मेशन हो गई और इन 5 सूचनाओं के बेस पर अब हमें ऑप्शन दिया गया। जरा मैं आपके लिए विकल्प लिख देता हूं कि कह रहे हैं कि जो विकल्प हमें मिले हैं वो 4 हैं, ए, बी, सी और डी। हम लोगों को इन सारी सूचनाओं के आधार पर बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सत्य है। ये इंफॉर्मेशन और विकल्प दी गई। पहला विकल्प क्या लिखा है, ए, बी और सी सभी स्त्रियां हैं। तो ए, बी और सी सभी स्त्रियां हैं, ये पहला आपका ऑप्शन है। सेकंड में लिखा है ए, डी, अच्छा सेकंड लिखा है डी एफ की पोती है। तो डी एफ की पोती है। थर्ड में लिखा है ए डी का पति है, ए डी का पति है। फोर्थ में लिखा है ई और एफ डी की संतानें हैं, ई और एफ डी की संतानें हैं। ये हो गया आपका प्यारा सा सवाल। क्या क्वेश्चन आप सबने अच्छे से देख लिया, समझ लिया? तो अगर कर लिया तो आइए मिल करके एक साथ में सॉल्व किया जाए कि वास्तव में इस प्यारे से प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे भाई ये सारे के सारे रिश्तेदार यहाँ पे आ चुके हैं, वैसे भी मेहमान भगवान समान होता है, चलिए भगवान की इज्जत करते हैं यानी सवाल को लगाते हैं। आप इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन पाइएगा तो इसमें जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। एक एक इंफॉर्मेशन को, जो रिश्ते बिल्कुल क्लियर हैं उनका पहले अच्छे से हम डायग्राम बना लेंगे और जब चित्र बन जाएगा तो रिश्ते तो अपने आप निकल के आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या जानना है, कौन सा सच होगा। पहले हम सूचनाओं के बेस पर अपना डायग्राम बना लेंगे, फिर इनका जो कुछ इस 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा उसे हम ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ कि एक परिवार है जिसमें कुल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, जिनके नाम है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो एक परिवार में 6 ये सदस्य थे। अब देखो पहली लाइन कहता है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। क्या है, बराबर है। तो इतना तो मान जाओ कि 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। इसका अर्थ पुरुष कितने होंगे, इसमें 3 होंगे और महिला कितनी होंगी, 3, तभी तो बराबर होंगी। अब 3 पुरुष कौन होंगे, 3 महिला कौन होगी, अभी हम निकाल लेंगे लाइन में, कोई बात नहीं। सेकेंड लाइन पढ़ो, ए और ई एफ के पुत्र हैं। तो यहां से डायग्राम हम बनाना शुरू करते हैं कि यहाँ पे एफ हमने ले लिया। इस एफ की 2 संतानों के बारे में बात चल रही है। यहाँ पे लिखा गया कि ए और ई एफ के पुत्र हैं। इतना हमें बता दो कि अगर इन्हें पुत्र शब्द बोला गया इसका मतलब ये मेल हैं यानी पुरुष हैं। बोलो भाई यस और नो, ये पुरुष होगा और ये भी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। आपकी क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 पुरुष होने चाहिए, 3 महिला। तो देखो ए और ई 2 पुरुष मिल गए, एक चाहे जो और पुरुष होगा, बाकी जितने बचेंगे सब के सब क्या महिलाएं हो जाएंगी। तो यहाँ से ए कट चुका है और ई कट चुका है। चलो हमने इस लाइन का यूज कर लिया, इस लाइन का यूज कर लिया। ये लाइन देखो जरा, यहाँ लिखा है कि डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। लाइन थोड़ी डाउटफुल है, हम तुरंत कहाँ से जोड़े ये समझ नहीं आ रहा, अभी हम बाद में जोड़ लेंगे क्योंकि ये लाइन उससे ज्यादा क्लियर है। देखो ना, कहता है बी ए का पुत्र है, बहुत अच्छे, बी ए का पुत्र है, यानी इस बी के बारे में हमने जान लिया, ये बी पुत्र है किसका, ए का। तो पुत्र है इसका मतलब ये भी क्या हो गया, पुरुष हो गया। अब आप आराम से कह सकते हो कि ये पुरुष हो गया, तो बाकी जितने बचे वो अपने आप क्या हो गई, स्त्री हो गई। कौन कौन हो गया स्त्री, अब एफ, डी और सी। इसका मतलब है कि ये वाली एफ पिता नहीं बल्कि क्या है, माता है, एक स्त्री है। इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब देखो 6 लोग हैं, अब तक आप जान चुके हो 1, 2, 3 और 4 के बारे में। अब 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि डी एक माँ है जिसके पास एक बेटा और एक बेटी, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, पेयर है।
यानी यहाँ पे आपकी बात समझनी है कि प्रेजेंट टाइम वन केवल मैरिड कपल है यहाँ पे। अब हमारे आपके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है। अगर डी एक माँ है तो निश्चित तौर पर उसका इसमें कोई एक पति होगा, और साथ ही साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसके पास एक बेटा एक बेटी होनी चाहिए। सवाल के हिसाब से कुल 3 पुरुष हैं, जिसमें से ए और ई पहले से एक माँ के बेटे हैं, तो ये किसी और माँ के बेटे तो नहीं हो सकते कभी, बोलो भाई। तो फिर इन दो के अलावा तीसरा पुरुष कौन बचा? सिर्फ बी बचा, इसके सिवा कोई है ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ए पुरुष है, इसका ये बेटा है, तो नो डाउट इसकी कोई पत्नी होगी। इसी प्रकार से डी के पास अगर एक बेटा और एक बेटी, तो निश्चित तौर पर इसका कोई पति होगा। यानी घुमा फिरा के सारी बातों की एक बात, अगर मैं यहाँ पे डी को ले लूं तो निश्चित तौर पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पति और पत्नी। हमारा काम फ्री में बन जाएगा भाई। कैसे? अब देखिए ना, सारे रिश्ते क्लियर, केवल एक सी बची है, सी को यहाँ पे लाके बैठा देता हूँ। अब आप बताएं, अगर हम प्रश्न की बात करें, सब कुछ क्लियर हो गया आपका? देखो, पहली बात क्या थी? पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर। हाँ भाई ठीक है, 3 पुरुष 3 स्त्री, डन। दूसरी बात थी कि ए और ई एफ के पुत्र हैं, निश्चित तौर पे ए और ई एफ के पुत्र, ये बात भी सही हो गई। फिर लिखा गया था डी 2 व्यक्ति, एक पुत्र और एक पुत्री की माता। जी हाँ, डी के पास एक बेटा एक बेटी हो गया, ये भी बात सही हो गई। आगे कहा गया बी ए का बेटा, ये भी बिल्कुल क्लियर है। वर्तमान में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, ये बात भी बिल्कुल सच हो गई। इस नाते हमारा डायग्राम पूरी तरह कंप्लीट है। अब हमें अपने प्रश्न का आंसर देना है। चलिए, तैयार हैं सारे लोग? बहुत अच्छे। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब देखो, कहता है कौन सा सच है। पहला ऑप्शन लिखा ए बी सी सभी स्त्रियां हैं, अरे तो गलत है, टोटल हटाओ इसको, अबे हट। डी एफ की पोती है, डी एफ की पोती नहीं, बहु पुत्र वधु पतोहु है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन भी गलत हो गया। ए डी का पति है, यही तो सही, इतनी देर से इसीलिए चल रहा था। तो ए डी का पति है, ये दिए गए ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर है। आप में से किसी को कोई डाउट हो तो जरा हमें कमेंट करके बता देना। अब वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। पढ़ रहे हैं तो कम से कम खुद भी समझिए और उनको भी ये बात पहुंचाते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, सिलेक्शन ले सकें। अब मुझे एक बात बताइए कि आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्योंकि आपके मन में सवाल बहुत आते हैं, आने भी चाहिए, लेकिन उनके जवाब आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि यार यफ एक स्त्री है, इसकी शादी नहीं थी, 2 बच्चे कहाँ से? बात सही है। यहाँ आपको समझना है कि इस यफ एक माँ है, मैं एग्री हूँ आपसे, लेकिन ये उसके दोनों बेटे हैं, ये उसके बेटे बेटा यानी पोता है। अब आपको ये समझना था कि इस यफ की शादी जरूर हुई, लेकिन ये जो 6 लोग दिख रहे हैं, इसमें से इसका पति बिल्कुल नहीं है। या तो भैया वो गए कमाने सऊदीया या झरिया, जहाँ भी गए हों रेलिया बैरन से, या दूसरा केस ये है कि हो सकता है इस दुनिया को ही छोड़ गए हों। दोनों केस है, लेकिन इतना तो तय है कि इन 6 लोगों में से इनका पति नहीं है, तो रिश्तों पे शक नहीं करते। क्या समझ में आ गया आप सबको? डी का पति है, यही आपका करेक्ट आंसर है। आराम से जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आगे करता हूँ। फास्ट इसे उतार लीजिए, ठीक है? सबको पढ़ने मजा आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? होने भी नहीं चाहिए। और हाँ, अगर कोई विद्यार्थी मैथ्स को भी पढ़ना चाहता है तो आप हमारे ही दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी को फॉलो करिए। उस पर आपकी रेगुलर मैथ्स की सारी क्लास जाती है, बाकी इस पर आपकी रीजनिंग क्लास चल रही, वो तो चलती ही रहेगी। ठीक है, चलते रहो। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि आखिर 12वां सवाल आपका क्या होगा। रिश्ते में देखो, सवाल कितना भी बड़ा हो जाए इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप इसी तरह से एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे पजल टेस्ट, वो भी काफ़ी लॉन्ग होता है, बट अगर केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए तो फिर तो आंसर समझो फटाफट आते चले जाते हैं। हाँ, जरूर है कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ऐसे किसी सवाल का जवाब दे पाएंगे। चलिए, आप सवाल का जवाब दें, इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ये जो 12वां सवाल है वास्तव में टाइप नंबर 3 लगा हुआ है, तो टाइप नंबर 3। बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सबको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। ये तो आपकी क्लास चल रही रेगुलर, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 अब लिखना ही होगा बोर्ड पे, तो आप सुनते भी जाओ लिखते भी जाओ, एक साथ दोनों काम। इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो हम आपके लिए लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है कि अगर a प्लस बी का अर्थ है, तो a प्लस बी का अर्थ है क्या है?
ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ये पहला इक्वेशन है, लिख के दिया है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी यहां पे लिख दिया हमने। नंबर 2, फिर हमारे पास लिखा ए इंटू बी, तो ए गुणे बी। अब इस ए गुणे बी का अर्थ दिया है ए बी का भाई है, ए बी का भाई। ये बड़े लंबे लंबे सवाल होते हैं लेकिन होते बेहद आसान अगर एक बार अच्छे समझ में आ जाए तो। फिर आगे क्या लिख रहे हैं भाई, ए भागे बी, ए डिवाइडेड बाय बी मीन्स, यानी इसका अर्थ क्या है, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, यह नंबर 4 है। आगे अभी इनका जी नहीं भरा, लिख रहे हैं ए बराबर बी। ए बराबर बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ये 5वीं इंफॉर्मेशन है। तो हम सबको ये बताना है, तो ये बताओ तो k प्लस आई माइनस जे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन देना जरूरी है, वो हम आपके लिए लिखते हैं और आप देखिए। पहले में लिखा है जे के का पिता है, सेकेंड ऑप्शन है जे के का पुत्र है, तो जे के का पुत्र हो गया भाई। थर्ड ऑप्शन में है जे के का भाई है, जे के का भाई है। फोर्थ में नोटा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ये रहा आपका खूबसूरत सा सवाल। क्वेश्चन आपने देख लिया, लिख भी लिया है, तो समझ लेना चाहिए ना, बोलो भाई यस। इस तरह के सवाल मिले तो चाहे जितना बड़ा सवाल हो, क्योंकि आप जानते हैं जो ज्यादा भौकाल बनाता दम उसमें कम रहता है, इस नाते किसी की भौकाल से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे जितना बड़ा सवाल दे दिया जाए, कभी सवाल पढ़ना ही मत। अब सोचोगे अजीब आदमी यार, सवाल नहीं पढ़ूंगा तो उत्तर कैसे आएगा। जी हाँ बिल्कुल, कैसे, सुनो ना, अरे सुनो ना भाई, ऐसे सवाल जितना इनको लिखना है आप लिखने दीजिएगा। सबसे पहले आपका जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि यार मेरे से पूछा क्या है। मेरी बात सुन रहे हो ना, अरे आप ही से कह रहा हूं भाई कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इस बात पर कि मुझसे क्या पूछा गया है। जो पूछा डियर स्टूडेंट्स उसे अलग कर लेना, k प्लस आई माइनस जे। ये चिन्हों के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न है। देखो चिन्ह बदले रिश्ते बदल गए, बाकी हर जगह ए और बी ही है। यहाँ चेक करना कौन कौन सा साइन आया, प्लस आया और माइनस आया। क्या आया, प्लस और माइनस। प्लस माइनस को टिक कर लो, बाकी को इनको कैंसिल कर दो। ये कौन है, हमें क्या मालूम, बारातियों की तरह खाने चले आए होंगे, काम कोई नहीं। बाराती को जानते हो ना, काम कोई नहीं, खाने सबसे पहले आते हैं, खाते भी हैं और गरियाते भी हैं, इनकी बात ही छोड़ दो। अब आपने देख लिया तो अब आप सोचोगे फिर आपने दिया क्यों। हमने नहीं दिया, आपकी एग्जाम ऐसे दिया था, ये देते ही ऐसे सवाल लंबा लंबा। तो आपको मैं फिर से समझाता हूं, एकाग्रता से मेरी बात को सुनो। ऐसे क्वेश्चन जब भी पाइएगा सबसे पहले देखना कि हमसे क्या पूछा गया। जो पूछा गया उस इक्वेशन को ऐसे बाहर कर लेना, उसमें कौन कौन सा साइन आया है, जो साइन यानी चिन्ह आया उस समीकरण को टिक कर लेना, बाकी से आपका कोई संबंध नहीं है। बस अब क्या करना, अब यहाँ पे एक बार इसका, तो यानी एक बार इसका रिश्ता देखेंगे k प्लस आई का और फिर i माइनस जे का। क्यों, क्योंकि रिश्ते एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखो ये कहता है a प्लस बी, सवाल वाला कहता है k प्लस आई, तो यहाँ a की जगह लिखो k और b की जगह लिखो i। क्या बोलोगे भाई, k i का पुत्र है, तो अगर k i का पुत्र है तो ऐसे एरो दिखा दो कि यह k इस i का
बेटा है, चॉकलेट वॉकलेट खाएगा, कोई बात नहीं। आई माइनस जे का अर्थ क्या होगा, देखता हूं। यहां मैं लिखूंगा आई और यहां जे, तो हो जाएगा आई जे की क्या है, पत्नी है। तो अगर आई इस जे की पत्नी है तो टेंशन की बात खत्म हो गई। देखो कितना लंबा भौकाल था, इतने भल हो गया आपका। अब जरा एक बार सोचो, यहां मान लो कि मैं आ जाता हूं। एक बार सोचो कि मान लो कि मैं हूं, यह मेरी पत्नी है और यह मेरी पत्नी का बेटा है। तो मेरी पत्नी का बेटा मतलब कौन, अरे मेरा बेटा बोलो ना। तो अर्थात जे के का क्या होगा, पिता, या आजकल के पापा, डैडी या डैड, जो कुछ आप कहते हैं वो आपका उत्तर हो गया। तो यहाँ से आप स्पष्ट आंसर दीजिएगा कि इसका मतलब है जे इस के का पिता है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आप में से किसी को कोई डाउट है, नहीं ना, समझ में आ गया, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है ये। तो ऐसे किसी क्वेश्चन को पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप समझ ले जाएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। सबका सॉल्व हो गया तो हम अगला सवाल करें, तैयार है सब लोग, बहुत अच्छे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक बार सब लोग पढ़ लो, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और जिसका आंसर आ जाए फटाफट कमेंट करते जाइएगा, आंसर देते रहना। क्लास को पूरी देखोगे, एक एक चीज समझोगे, जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं देखोगे तो बिगड़ जाएगी। जिंदगी आपकी, फैसला आपका। हमारा काम पढ़ाना, हम तो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। फिलहाल हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे यहाँ पे। चलो तैयार हो जाओ सब लोग फटाफट मेरे सूरवीरों। 13वां सवाल ऐसा ही है, लिखा है कि a प्लस बी का अर्थ है, क्या अर्थ है, तो a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। पहला इक्वेशन a इंटू बी, तो a गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। आगे है a माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है। नंबर 3, फिर लिखा है ए माइनस बी का अर्थ दे दिया, ठीक है। तो आगे लिखा है कि यदि P गुणे Q माइनस एस हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहले ऑप्शन में लिखा है यस क्यू की पत्नी, सेकंड में यस पी का पिता है। फटाफट आप लोग तब तक लगाते रहो, आंसर आए बोलते जाना। पी क्यू का पिता है, क्यू पी का पिता है। ये आपके 4 के ऑप्शन 4 हो गए। अब आप ही बताओ कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पाओगे तो क्या करना आपको। अरे भाई मैंने अभी अभी आपसे कहा कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को लगाना है मेरे सूरवीरों, तो बस याद रखो सबसे पहले ये देखोगे कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तब सोचोगे क्या करना है। अब देखो तो आप इस इक्वेशन को अलग कर लेंगे, P इंटू क्यू माइनस यस का मतलब क्या होगा। तो आप देखो मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन प्रयोग किए गए, तो मल्टीप्लाई माइनस यानी पहले वाले इक्वेशन से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये दोनों मेरे काम के हैं, इन्हीं से मैं सवाल लगाऊंगा। एक बार मैं निकालूंगा P गुणे Q का मतलब, फिर निकालूंगा Q माइनस यस का मतलब। बोलो समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आती बात तो बोलो हाँ। अब यहाँ क्या लिखोगी, P और यहाँ Q, तो क्या बोलोगे, P Q का पुत्र है। ये P किसका बेटा है, इस Q का है, तो P हो गया Q का पुत्र, बात क्लियर है। अब हमें देखना है कि Q माइनस यस का अर्थ क्या होगा, तो Q यहां लिखिएगा और यस यहां, तो ये हो जाएगा Q
यश की पत्नी हो जाएगी। तो अगर क्यू इस यश की पत्नी है तो टेंशन नहीं लेने का भाई, तो क्यू हो गई इस यश की पत्नी। एक बार सोचो, मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी का बेटा है, इसका मतलब ये मेरा बेटा है, तो मैं इसका क्या हुआ, लायक पिता हो गया। यानी अब आप यहाँ आंसर दीजिएगा कि यस पी का पिता है। क्या ये आंसर आपको और क्वेश्चन का नेचर समझ में आ गया सबको? तो अच्छे से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये बड़े ही मजेदार सवाल हैं, बस इन पर एक बार अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी है तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होते। चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। आज इतना ही।